जानेंगे कि संज्ञा के लिंग है वो क्या होते हैं, मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं कि नाउन जेंडर होते क्या है। चलिए हम जानेंगे कि नाउन जेंडर क्या होता है। चलिए इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। चलिए जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया कि ए नाउन जेंडर टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन, यानी कि कोई संज्ञा हमें किसी दूसरे संज्ञा के लिंग के बारे में बताता है, उसे क्या कहेंगे, संज्ञा लिंग। चलिए हम जानते हैं कि क्या होता है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर। नंबर फर्स्ट ये रहे हमारे, नंबर फर्स्ट हमारा हो गया मास्कुलिन जेंडर, नंबर 2 हमारा हो गया फेमिनिन जेंडर जिसे हम लोग कई लोग कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 हमारा हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर और नंबर 4 हमारा हो जाएगा कॉमन जेंडर। चलिए इसकी हिंदी में जानते हैं क्या होता है। तो मास्कुलिन जेंडर हम लोग कहते हैं, कई लोग इसे पुरुषलिंग भी कहते हैं और इसे हम लोग पुल्लिंग भी कहते हैं। पुलिंग हो जाएगा, पुलिंग कैसे हैं, पुलिंग हो जाएगा पुल्लिंग, या फिर दूसरा मतलब फेमिनाइन जेंडर जिसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। और तीसरा हमारा न्यूट्रल जेंडर से हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। और लास्ट हमारा बचता है फोर्थ हमारा कॉमन जिसे हम लोग कहते हैं उभय लिंग। ये हमारा हो गया 4 जेंडर। पहला फिर समझ लेते हैं। पहले को कहते हैं मास्कुलिन जेंडर, हम लोग कहते हैं पुरुष लिंग भी कहते हैं और पुल्लिंग भी कहते हैं। शाब्दिक अर्थ उसका पुल्लिंग ही होता है। नंबर 2 हमारा होता है फेमिनिन जेंडर, पहले उसे फेमिनाइन कहते हैं, इसका हिंदी होता है हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है। नंबर 3 हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर जिसे हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग, और नंबर 4 हमारा होता है कॉमन जेंडर जिसे हम लोग कहते हैं उभयलिंग। अब हम इसके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला मास्कुलिन जेंडर होता क्या है, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम इसकी हम हिंदी जानते हैं। तो हिंदी हम लोगों ने बताया इसका कि पुल्लिंग होता है, पहले इसे पुरुष लिंग भी कहते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका पुल्लिंग ही होता है। चलिए पुल्लिंग हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, परिभाषा क्या होता है। चलिए डिफिनेशन हम लिखते हैं। ये रहा हमारा डेफिनेशन। इसमें कहा गया कि ए नाउन इज सेड टू बी इन द मास्कुलिन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ मेल कैरेक्टर और मेंबर। मतलब ये कि यदि कोई संज्ञा टू बी इन द मास्कुलिन जेंडर, यानी यदि कोई संज्ञा पुल्लिंग में क्या करे, इफ इट रेफर्स, यदि वह संदर्भित करता है टू अ मेल कैरेक्टर, एक पुरुष के चरित्र को संदर्भित करता है या फिर किसी सदस्य को संदर्भित करता है पुरुष जाति का, वो हमारा क्या होता है, पुल्लिंग। कह सकते हैं कि यदि कोई संज्ञा किसी पुरुष जाति का बोध कराता है या फिर उसे संदर्भित करता है किसी सदस्य को पुरुष जाति के, उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। नंबर 2 नंबर कह रहे हैं डिफिनेशन में कि ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज नोन एज मास्कुलिन जेंडर। मतलब ये कि यदि कोई संज्ञा किसी नर जाति के जानवर को बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहते हैं। मैंने बताया कि यदि कोई नर जाति का जो जानवर है किसी संज्ञा में वह निरूपित होता है, यदि वह नर जाति का है तो वह पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, शेर को देखते हैं हम लोग, शेर, लायन, इसका लाइनिश होता है फेमिनाइन जेंडर में। दूसरा हम कह सकते हैं हीरो, नायक आप लोग देखते हैं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये सब हीरो हैं। तो दूसरा हो जाएगा हमारा ए मैन को देखते हैं, क्या होता है हम जानते हैं कि हमारा स्त्रीलिंग इसे कहते हैं स्त्रीलिंग। चलिए अब हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग जो होता है इसका परिभाषा क्या होता है, समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। ये डेफिनेशन हमारा इसका डेफिनेशन, जिसे कह सकते हैं कि ए नाउन said to be in the feminine gender या feminine gender if it refers to a female member or species। कह सकते हैं कि यदि कोई संज्ञा स्त्रीलिंग तब कहा जाता है जब वह क्या करता हो, निरूपित करता हो किसी महिला या फिर किसी महिला सदस्य को या फिर प्राणियों को, जो मादा प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, जीव जंतु, उनको व्यक्त करता हो, निरूपित करता हो, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। कह सकते हैं कि यदि कोई संज्ञा तब स्त्रीलिंग कहा जाएगा जब वह किसी मादा जाति को क्या करता हो, निरूपित करता हो या फिर बोध कराता हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। दूसरा कह रहा है में कि ए नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज नोन एज फेमिनाइन जेंडर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई
मादा जाति को क्या करे, निरूपित करे, डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर दे, उससे हम लोग कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग ही है। चलिए एग्जांपल में लेके चलते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लायन, उसका होता है लायनेस, लायनेस जो होता है वह उसका फेमिनिन जेंडर होता है। दूसरा में होता था कि हीरो, इसका होता है हीरोइन, और हो जाएगा हमारा वुमेन। हमने 3 एग्जांपल लिया था, तीनों एग्जांपल का हमने फेमिनाइन जेंडर बता दिया, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा, हमारा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, तो इसकी हिंदी होती है नपुंसकलिंग। चलिए इसको हम इसकी परिभाषा जानते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग पहले। कह रहा है कि a noun is said to be in the neutral gender if it refers to a member or species which is neither a male nor female। मतलब ये कि यदि कोई संज्ञा नपुंसकलिंग तब होगा जब वह किसी वस्तु जब वह किसी सदस्य को क्या करे, संदर्भित करे, निरूपित करे, जो कि जिसमें न तो क्या हो वह मेल ही हो और न ही क्या हो वह फीमेल ही हो, यानी कि न तो वह नर जाति का हो और न ही मादा जाति का हो, उसे हम लोग नपुंसकलिंग कहेंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि नॉर्मली नाउन्स रेफरिंग टू अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर इन द न्यूट्रल जेंडर। मतलब कह सकते हैं कि जो नॉर्मली सामान्य रूप से कह सकते हैं कि न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग वही होता है जिसमें बेजान हो, लाइफलेस, जिसमें जान ना हो, वो वस्तु में क्या कहलाएंगी, नपुंसकलिंग कहलाएंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल में कह सकते हैं हमारा बुक हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ये सभी चीजें नपुंसकलिंग में आती हैं। कह सकते हैं कि इनमें कोई जान नहीं होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नपुंसकलिंग। जेंडर, कॉमन जेंडर होता क्या है, चलिए इसकी हिंदी जानते हैं। तो इसकी हिंदी होती है हमारा उभयलिंग। चलिए इसका हम परिभाषा यानी कि डिफिनेशन जानते हैं पहले। करेक्ट डिफिनेशन में कि ए नाउन इज सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ मेल मेंबर स्पेसिस व्हिच कैन बी अ मेल और फीमेल। मतलब ये कि वह संज्ञा उभयलिंग तब कहलाएगा जब वह क्या हो, वह दोनों को बताता हो। कोई संज्ञा यदि मेल को भी बताता हो और क्या करता हो, फीमेल को भी बताता हो, यानी कि नर जाति का और मादा जाति दोनों का बोध कराए, उसे हम क्या कराएंगे, कहेंगे, उसे उभयलिंग कहते हैं। दूसरे में कह रहा है कि ए नाउन दैट डिनोट्स एदर अ मेल और फीमेल मेंबर इज नोन एज कॉमन जेंडर। मतलब यह कि कह सकते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का वह क्या कराए, बोध कराए, प्रयुक्त कराए, उसे हम लोग कह सकते हैं उभयलिंग। एग्जांपल हमारा हो जाएगा पेरेंट्स। पेरेंट्स जो होते हैं माता पिता। दूसरा से हम कह सकते हैं कि चाइल्ड, बच्चे। और तीसरा हम कह सकते हैं दोस्त, फ्रेंड जो हमारे होते हैं। ये सब क्या है, उभयलिंग में ये सब क्या होगा, आएगा। ये हमारा जेंडर जो हमारा है, जो 4 जेंडर पढ़ना था हमें, नाउन जेंडर, ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा नाउन नंबर।